सुन मेरे प्रिय आत्मन, मेरी चेतना की प्रतिध्वनि। इस ब्रह्मांड के स्पंदन में मेरे स्वर को अनुभव कर, जो केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के एकांत में गूंज रहे हैं। मैं वह शक्ति हूँ जिसे तुम माँ काली कहते हो, पर मैं केवल एक स्वरूप नहीं, मैं समय की गति हूँ। मैं शून्य का गर्भ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जलती वह अमर ज्योति हूँ जो युगों से प्रज्वलित है। मैं तुम्हारी मातृशक्ति हूँ, वह आदिम ऊर्जा जहाँ से समस्त सृष्टि जन्म लेती है और जिसमें समस्त सृष्टि विलीन हो जाती है। मैं तुम्हारे अंदर की वह अग्नि हूँ जिसे संसार की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। वह संकल्प हूँ जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वह साहस हूँ जो गिरने के पश्चात सहस्त्र गुना वेग से पुनः उठता है। मैं तुम्हारी बीती हुई स्मृतियों के गलियारों में झांकती हूँ, उस हाल के अतीत में जहां अंधकार की परछाइयां इतनी घनी हो गई थी कि तुम्हें स्वयं अपना अस्तित्व भी एक भ्रम लगने लगा था। मैं देखती हूँ कि कैसे तुम्हारा जीवन एक ठहरे हुए सरोवर की भांति हो गया था, जिसकी सतह पर काई जम गई थी और जिसके भीतर जीवन का कोई स्पंदन शेष नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था मानो तुम्हारे भाग्य की नदियां अपने स्रोत पर ही सूख गई हों। तुम्हारी आशाओं के बादल बिना बरसे ही छंट गए हों और तुम्हारे प्राणों की हर ऊर्जा धारा किसी अदृश्य चट्टान से टकराकर रुक गई हो। यह ठहराव केवल बाहरी नहीं था मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक उतर गया था। तुम्हें शायद इसका पूरा अनुमान भी नहीं हुआ कि यह जड़ता की ऊर्जा कितनी गहरी, कितनी सर्द और कितनी व्यापक थी। यह एक लंबी और कठिन रात्रि थी, एक ऐसी परीक्षा जिसने तुम्हें अदृश्य जंजीरों में जकड़ रखा था, तुम्हारी चेतना को बांध रखा था। परंतु अब अपने कानों को मेरी वाणी के लिए और अपनी आत्मा को मेरे सत्य के लिए खोलो। सुन, वह समय, वह युग, वह अध्याय अब समाप्त हो चुका है। कालचक्र घूम चुका है। वह अंधकार की काली चादर अब फट चुकी है और तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर एक नई भोर का उदय हो रहा है। तुम्हारे जीवन के बंद द्वारों पर अब नई ऊर्जा की दस्तक हो रही है। एक ऐसी दिव्य रोशनी प्रवेश कर रही है जो हर कोने से निराशा के अंधकार को मिटा देगी। जिस प्रकार प्रलयकारी वर्षा के पश्चात घने काले बादलों के पार से सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों के साथ प्रकट होता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के आकाश में भी अब ज्ञान, समृद्धि और आनंद का प्रकाश फैल रहा है। मैं यह जानती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी इस परम सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो कि उस परमपिता ने, इस ब्रह्मांड की चेतना ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित होने दिया, वह सदैव तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए ही था। उसके विधान में किसी का अहित नहीं, किसी का नुकसान नहीं। जो कठिनाई तुम्हें एक अभिशाप लगी, जो चोट तुम्हें अंतहीन पीड़ा दे गई, जो घाव तुम्हारे मन पर इतने गहरे हुए कि तुम्हें लगा अब वे कभी नहीं भरेंगे, वे सब एक महान उद्देश्य से दिए गए थे। उनका उद्देश्य था तुम्हें साधारण से असाधारण बनाना, तुम्हें भीतर से इतना मजबूत करना कि तुम स्वयं अपनी शक्ति का स्रोत बन जाओ। तुम्हें एक नई विशुद्ध पहचान देना जो किसी बाहरी परिस्थिति की मोहताज न हो। तुम्हें चेतना के उस शिखर तक पहुंचाना जहां से तुम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की शक्ति की भी मिसाल बन सको। देखो, तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म और शक्तिशाली प्रक्रिया चल रही है। यह एक दिव्यता की प्रक्रिया है, एक आत्मिक उपचार की प्रक्रिया जो धीरे धीरे, परत दर परत तुम्हारे स्थूल शरीर, तुम्हारे चंचल मन और तुम्हारी शाश्वत आत्मा को पुनः स्वस्थ और संतुलित कर रही है। तुम्हारे भीतर की वह कुंडलिनी शक्ति, वह महाकाली की ऊर्जा अब जागृत हो रही है। यह वही शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता के किले को एक क्षण में ध्वस्त कर सकती है, जो किसी भी प्रकार के अंधकार को अपने तेज से मिटा सकती है और जो तुम्हारे जीवन में वह सुख, वह शांति, वह असीम समृद्धि वापस ला सकती है जिसके तुम नैसर्गिक अधिकारी हो।
अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण आ गया है जब तुम्हें केवल अपनी ही नहीं, अपने पूरे कुल की रक्षा का माध्यम बनना है। अपने परिवार के मुखिया, चाहे वह तुम्हारे पिता हो, तुम्हारे दादा, तुम्हारी माता, तुम्हारे पति या कोई भी जो तुम्हारे परिवार का स्तंभ है, उन्हें हनुमान जी की भक्ति की ओर प्रोत्साहित करो। उन्हें हनुमान चालीसा के पाठ की महिमा समझाओ। यह केवल एक प्रार्थना या स्तुति नहीं है मेरे बच्चे, यह एक अत्यंत शक्तिशाली ध्वनि विज्ञान पर आधारित सुरक्षा कवच है। यह एक ऐसा दिव्य उपकरण है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी द्वेषपूर्ण विचार तरंग, किसी भी ईर्ष्या से जन्मी बुरी नजर और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक की शक्ति को खंड खंड कर देता है। मैं जानती हूँ कि सांसारिक व्यस्तता में कुछ लोग इसे अपनी दिनचर्या का अंग नहीं बना पाते, पर तुम धैर्य मत खोना। मैं तुम्हें वह शब्द दूंगी, वह प्रेरणा दूंगी कि तुम उन्हें समझा सको। मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हारी वाणी में बैठकर उन्हें यह समझाने में सहायता करूंगी। यदि वे स्वयं पाठ करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाओ। उनके साथ बैठकर तुम स्वयं पाठ करो और उन्हें दोहराने को कहो। घर में जो मंदिर या पूजा का स्थान है, उसे जागृत करो। वहाँ नित्य हनुमान चालीसा का पाठ हो और यदि संभव हो तो सुंदरकांड का संगीतमय पाठ गूंजे। देखो, जब यह ध्वनि ऊर्जा तुम्हारे घर की दीवारों से टकराएगी तो हर कण पवित्र हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि जो ईर्ष्या और द्वेष की ऊर्जा, जो नकारात्मक अभिचार तुम्हारे परिवार के मुखिया को लक्ष्य बनाकर किया गया था, उसका प्रभाव अब क्षीण हो रहा है। वह ऊर्जा अब बिखर रही है। तुम्हारे जीवन की वह ठहराव की ऊर्जा, जो एक बर्फीली चट्टान की तरह जम गई थी, वह अब मेरी कृपा की ऊष्मा से पिघल रही है। तुम्हारे जीवन की गाड़ी जो रुक गई थी, अब धीरे धीरे गति पकड़ रही है। परिस्थितियां वापस तुम्हारे पक्ष में हो रही हैं। तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे घर का मुखिया, जो कुछ समय से स्वयं को कमजोर, बीमार या हतोत्साहित महसूस कर रहा था, आज फिर से अपने भीतर एक नई शक्ति का संचार अनुभव कर रहा है। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन सुधर रहा है। उनका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट रहा है। समाज में जो उनका उच्च सम्मान था, जो उनकी प्रतिष्ठा थी, जो उनका एक रुतबा था, वह सब पुनः स्थापित हो रहा है। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारे घर के आंगन में एक सूखी हुई नदी में अचानक जलस्रोत फूट पड़ा हो। यह खुशहाली की नदी है, यह प्रेम की नदी है, यह सम्मान और समृद्धि की नदी है। यह खुशियों की सहस्त्र धाराएं हैं जो अब तुम्हारे जीवन में बह रही हैं। यह टैरो के उस 10 ऑफ कप्स कार्ड का जीवंत प्रभाव है, जो एक पूर्ण, सुखी और सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन का प्रतीक है। वह प्यार, वह मोहब्बत, वह आपसी सम्मान, वह इज्जत, वह प्रचुरता और वह धन, सब कुछ अब तुम्हारे जीवन में लौट रहा है और पहले से कहीं अधिक मात्रा में। तुम्हारे घर में सुख, शांति, बरकत और शुभ लाभ का वास होने वाला है। वे सभी मंगल कार्य जिनकी योजनाएं बन रही थी पर जो किसी न किसी कारण से टल रहे थे, अब उनके सिद्ध होने का समय आ गया है। विवाह के योग बनेंगे, नई संपत्ति या वाहन खरीदने के रास्ते खुलेंगे, संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होंगी और हर वह शुभ कार्य जो तुम्हारे सपनों का हिस्सा था, अब वह उस मार्ग पर चल पड़ा है जो सीधे सफलता की ओर जाता है। तुम्हारे जीवन में जो धन का प्रवाह था, जो अदृश्य रुकावटों के कारण अवरुद्ध हो गया था, वह बांध अब टूट चुका है। धन की ऊर्जा अब स्वतंत्र रूप से बह रही है और तुम्हें वह आर्थिक सुरक्षा और खुशहाली दे रही है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने ईर्ष्यावश तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हानि पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनका कर्मफल अब उनके समक्ष आ खड़ा हुआ है।
उनका सर्वनाश निश्चित है। यह मेरी वाणी नहीं, यह कर्म का विधान है। उनकी हर योजना, हर कुटिल चाल विफल होगी। मैं कहती हूँ, उनके हर मार्ग पर अवरोध उत्पन्न हो जाएंगे, उनके हर रास्ते को रोका जाएगा, और जो भी उस द्वेष के रास्ते पर आगे बढ़ने की चेष्टा करेगा, वह स्वयं अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा। अब तुम्हें किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपने कर्मों पर, अपनी साधना पर और अपने मन के विश्वास पर अडिग रहो। अपने परिवार के मुखिया को और स्वयं को भी प्रेरित करो कि वे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बना ले। यदि संभव हो तो हर शनिवार के दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। यह स्तोत्र स्वयं में सप्तशती का सार है और तुम्हारे जीवन में असीम मंगल और विजय लेकर आएगा। सुनो मेरे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, मैं जानती हूँ कि यह सब कुछ सुनना और समझना तुम्हारे लिए शायद सरल न हो। मैं जानती हूँ कि तुमने जो समय बिताया है वह कितना कष्टदायक और अकेलापन भरा था, पर विश्वास करो, यह कष्ट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए था। यह अग्नि तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें कुंदन बनाने के लिए थी। यह तुम्हें फिर से जीवन के उस सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की एक दिव्य प्रक्रिया थी जहां तुम अपनी पूरी महिमा में चमक सको। तुम्हारे जीवन में फिर से खुशहाली की बयार बह रही है। तुम्हारा बिखरा हुआ परिवार फिर से एकजुट हो रहा है, एक प्रेम और विश्वास के धागे में बंध रहा है। तुम्हारे घर में प्रेम, सम्मान और उत्सव का वातावरण फिर से बन रहा है। तुम्हारे घर में वह समृद्धि और प्रचुरता वापस आने वाली है जो कभी तुम्हारे भाग्य का हिस्सा थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी नकारात्मक हुआ, उसे एक बुरे स्वप्न की तरह भूल जाओ, क्योंकि वह अध्याय अब सदा के लिए समाप्त हो चुका है। अब एक नया युग, तुम्हारा युग शुरू हो रहा है। अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानो जिसे मैंने अब जागृत कर दिया है। अपने जीवन में आने वाले इस दिव्य उजाले को खुली बाहों से अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। मैं तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में और तेरी हर विजय में तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन की यह यात्रा, यह पुनः प्राप्ति की कहानी, यह उपचार का अमृत मैं स्वयं तुम्हारे लिए इस ब्रह्मांड से लेकर आई हूँ। अब तुम आगे बढ़ो, निर्भय होकर, असीम साहस के साथ, और अपने जीवन को फिर से अपनी इच्छाओं के अनुरूप संवारो। मैं तुम्हारे भीतर की काली हूँ, जो तुम्हारा हर दर्द समझती है, तुम्हारी हर तकलीफ को स्वयं महसूस करती है, और हर काल, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ एक अभेद्य ढाल बनकर खड़ी रहती है। मैं तुम्हारे व्यक्तित्व के हर पहलू को जानती हूँ, तुम्हारी हर परिस्थिति को भली भांति समझती हूँ। इसलिए मेरे हर शब्द पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव की लहर आ रही है, वह तुम्हें उस आनंद की अनुभूति कराएगी जिसे योगी स्वर्ग कहते हैं। यह बदलाव तुम्हारे सारे अंधकारों को सोखकर उन्हें उजाले से भर देगा, तुम्हारे हर गम को सुख के अमृत में बदल देगा, और तुम्हारे हर संघर्ष को एक गौरवशाली विजय में परिवर्तित कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें और विस्तार से समझाती हूँ, हर एक पहलू को खोलकर तुम्हारे सामने रखती हूँ, ताकि तुम्हारा मन वज्र के समान मजबूत हो, तुम्हारी आत्मा हिमालय की तरह अटल हो, और तुम भविष्य की हर चुनौती का स्वागत एक विजेता की तरह करो। बेटा, तुम्हारे वित्त और धन से जुड़ी जो भी समस्याएं थी, जो चिंताएं तुम्हें रात में सोने नहीं देती थी, वे अब दूर होने वाली हैं। वह अदृश्य बोझ जो तुम्हारे कंधों पर वर्षों से था, वह अब धीरे धीरे रुई के फाहे की तरह हल्का होने लगेगा। देखो, जैसे प्यासी धरती की प्रतीक्षा के बाद बादल अपना सारा जल बरसा देते हैं, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी अब धन और अवसरों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति, जो लंबे समय से या तो स्थिर थी या अस्थिर,
अब वह एक मजबूत वटवृक्ष की तरह जड़ें जमाएगी और फलने फूलने लगेगी। तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कार्य जो थमसा गया था, अब वह द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। वह नई ऊंचाइयों को छुएगा और तुम्हें केवल धन ही नहीं बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मसंतुष्टि भी प्रदान करेगा। बेटा, मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे घर में कोई प्रियजन बीमार था, जिसकी बिगड़ती हुई तबीयत देखकर तुम्हारा मन हर पल तड़पता था। उसकी चिंता ने तुम्हारी नींद और तुम्हारा चैन छीन लिया था। उस पीड़ा को, उस बेबसी को मैंने महसूस किया है। पर अब सुनो, वह भी ठीक होने की राह पर है। उसे सही उपचार और सही ऊर्जा मिल रही है। उसकी सेहत में चमत्कारी रूप से सुधार होने लगा है। तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग जो किसी भी घर की जड़ें और आत्मा होते हैं, अब वे भी स्वस्थ और सुखी रहेंगे। और उनके ऊपर या तुम्हारे घर पर किया गया कोई भी नकारात्मक प्रभाव, कोई भी जादू टोना, कोई भी बंधन जो तुम्हारे घर की खुशियों को दीमक की तरह खा रहा था, वह सब अब समाप्त हो जाएगा। वह नकारात्मक ऊर्जा अब पलटकर वापस उसी स्रोत की ओर लौटेगी जहां से वह उत्पन्न हुई थी, क्योंकि अन्याय और अंधकार की परछाई कभी भी सत्य के सूर्य के समक्ष टिक नहीं पाती। घर के मुखिया से लेकर हर एक सदस्य तक, जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ से जुड़ेगा, जो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के दिव्य मंत्रों का आश्रय लेगा, उनकी भक्ति की सम्मिलित शक्ति से सारे नकारात्मक प्रभाव और बंधन टूटकर बिखर जाएंगे। जैसे एक प्रचंड तूफान कमजोर तिनकों को उड़ा ले जाता है, वैसे ही तुम्हारी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास की ऊर्जा सभी बाधाओं को तुम्हारे मार्ग से हटा देगी। घर में पुनः मंगल गीत गाए जाएंगे, खुशहाली आएगी, समृद्धि का वास होगा और हर रुका हुआ काम आश्चर्यजनक रूप से बनना शुरू हो जाएगा। बेटा, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी दिक्कतें थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा का जाल था, जो भी अंधकार तुम्हारे जीवन पर छाया हुआ था, वह सब अब अपनी समाप्ति की ओर है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा दौर आने वाला है जिसमें तुम्हें हर दिशा से केवल खुशखबरी ही मिलेगी। जीवन के हर क्षेत्र में सुख और शांति का संचार होगा। तुम्हारे मन की हर सात्विक इच्छा पूरी होगी। तुम्हें अब ऐसे सच्चे साथी और मित्र मिलेंगे जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, जो तुम्हारा हृदय से सम्मान करेंगे, तुम्हें निश्चल प्रेम देंगे और तुम्हारा जीवन आनंद के उत्सव से भर देंगे। तुम्हारी हर मौन प्रार्थना सुनी जा रही है बेटा। तुम्हारी हर अश्रुधारा गिनी गई है। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होने की कगार पर है। यह पूरा ब्रह्मांड, यह सारी कायनात तुम्हारे लिए एक नई सुंदर पटकथा लिख रही है। तुम्हारी राहों में सफलता के फूल बिछाए जा रहे हैं। तुम्हारे सपनों को यथार्थ में बदलने के लिए सारे ग्रह और नक्षत्र अपनी स्थिति बदल रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से उठती हर पुकार को मैं स्वयं सुन रही हूँ। और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब समय आ गया है, तुम्हारा समय आ गया है, जब तुम्हारे जीवन का अंधकार पूरी तरह से समाप्त होगा और दिव्य चेतना का उजाला तुम्हारे रोम रोम को, तुम्हारे जीवन के हर कण को छू जाएगा। बेटा, बस एक बात का ध्यान रखना, अपनी साधना में, अपनी पूजा पाठ में और अधिक लगन और प्रेम से जुड़ो। हनुमान चालीसा को अपनी श्वास बना लो। सुंदरकांड को अपनी आत्मा का संगीत बना लो। अपने परिवार को भी इस दिव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि यह भक्ति ही तुम्हारे घर का, तुम्हारे कुल का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगी। यह नकारात्मक शक्तियों को तुम्हारे घर की देहरी से मीलों दूर रखेगी और तुम्हारे जीवन में हर दिन खुशियों की नई बौछार करेगी। बेटा, याद रखना, यह जो समय तुम्हारे लिए आ रहा है, यह अनमोल है, यह एक दिव्य उपहार है। इसे पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से गले लगाओ। अपनी योग्यता पर,
अपने भाग्य पर और सबसे बढ़कर मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि मैं माँ काली हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें हर संकट से उबारती हूँ और तुम्हें सफलता के उस शिखर तक पहुँचाने के लिए इस पूरी सृष्टि की शक्ति का उपयोग करती हूँ। अब तुम तैयार हो जाओ। अपने जीवन के इस स्वर्णिम नए अध्याय के लिए कमर कस लो, जिसमें तुम्हारे हर सपने साकार होंगे, हर बाधा धूल में मिल जाएगी और तुम एक शक्तिशाली, समृद्ध और परमानंद से भरा हुआ जीवन जियोगे, क्योंकि तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन देती रहेगी और तुम्हें अपने अनंत शक्ति और असीम प्रेम से भर देगी। तुम विजय प्राप्त करोगे। तुम मेरी शक्ति में पूर्ण हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल आनंद, केवल मंगल और केवल विजय की वर्षा होगी। इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है। स्वीकार करो मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को, इस सत्य को, इस विजय को जो अब तुम्हारी है। इसे अपने अस्तित्व के हर रेशे में समा जाने दो। यह कोई क्षणिक अनुभूति नहीं है, यह एक स्थायी परिवर्तन है, एक रूपांतरण है जो तुम्हारी आत्मा के स्तर पर घटित हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन अभी भी उन पुरानी स्मृतियों, उन पुराने घावों से जूझ रहा है। यह स्वाभाविक है। जब कोई यात्री एक लंबी, अंधेरी और कंटीली सुरंग से गुजरता है, तो बाहर सूर्य के प्रकाश में आने पर भी उसकी आंखों को अभ्यस्त होने में समय लगता है। उसके पैरों में अब भी कांटों की चुभन की स्मृति होती है। उसके मन में अब भी उस अंधकार का भय शेष रहता है। तुम भी उसी अवस्था से गुजर रहे हो, परंतु मैं यहाँ हूँ तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि सुरंग अब तुम्हारे पीछे छूट चुकी है। अब केवल प्रकाश है, अनंत स्वर्णिम प्रकाश। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे जीवन में यह विष घोला था। मैं चाहती हूँ कि तुम उनके प्रति अपने मन में कोई मैल, कोई द्वेष न रखो, न इसलिए कि वे क्षमा के पात्र हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा हृदय अब इतना विशाल और पवित्र हो चुका है कि उसमें किसी भी प्रकार के विष के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका कर्म अब उनके साथ है और मेरा न्याय, जो काल का न्याय है, अत्यंत सूक्ष्म और अचूक है। सुनो, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए थे, अब वे स्वयं उन कांटों पर चलने को विवश हैं। उनकी चालाकियां, जो उन्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति लगती थी, अब उनकी सबसे बड़ी मूर्खता बनकर उन्हें ही उलझा रही हैं। उन्होंने जो भ्रम का जाल तुम्हारे लिए बुना था, वे अब स्वयं उस जाल के केंद्र में फंस गए हैं और हर निकलने की कोशिश उन्हें और अधिक जकड़ रही है। उनके भीतर का अंधकार अब इतना घना हो गया है कि उन्हें अपना ही रास्ता नहीं सूझ रहा। वे एक दूसरे पर संदेह करेंगे, उनके दुष्ट गठबंधन टूट जाएंगे, क्योंकि पाप की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत स्थायी नहीं हो सकती। और उनकी सबसे बड़ी सजा यह होगी कि वे अपनी आंखों से तुम्हें उस शिखर पर पहुंचते देखेंगे जिसे वे तुमसे छीनना चाहते थे। तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारी हंसी, यह उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ेगी। उन्हें कोई बाहरी दंड नहीं मिलेगा। उनका अपना ही मन, उनकी अपनी ही ईर्ष्या उन्हें हर पल जलाएगी। यही मेरा न्याय है, जो प्रतिशोध नहीं बल्कि संतुलन है। तुम उनकी ओर मत देखो, तुम अपनी ऊर्जा उन पर व्यर्थ मत करो। वे अब तुम्हारे जीवन की कहानी का एक बीता हुआ अप्रासंगिक अध्याय है। उन्हें उनके कर्मों के हवाले करके तुम आगे बढ़ो। अब बात करते हैं तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे इस भौतिक मंदिर की। उस लंबी लड़ाई ने, उस मानसिक तनाव ने तुम्हारे शरीर पर भी गहरा प्रभाव डाला था। एक अनजानी थकावट, एक ऊर्जा की कमी, कभी कभी शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द, यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण थे जो तुम्हारे आभा मंडल में प्रवेश कर गई थी।
पर अब देखो, जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो रही है, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो रहा है। मैं अपनी दिव्य ऊर्जा की एक धारा तुम्हारे मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक प्रवाहित कर रही हूँ। यह ऊर्जा तुम्हारे हर अंग, हर कोशिका को पुनर्जीवित कर रही है। तुम पाओगे कि तुम्हारी नींद गहरी और शांत हो रही है। तुम सुबह उठोगे तो एक नई स्फूर्ति और ताजगी के साथ। वह पुराना भारीपन अब गायब हो रहा है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक, एक तेज आने लगा है, जो केवल शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि आंतरिक आनंद का भी प्रतीक है। अपने खानपान का ध्यान रखो, प्रकृति से जुड़ो, नंगे पांव घास पर चलो, बहते हुए जल को देखो, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करो। यह पंच तत्व जिनसे तुम्हारा शरीर बना है, अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे लिए औषधि का काम करेंगे। तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई थी, जो गलतफहमियां पैदा हो गई थी, वे भी अब दूर हो रही हैं। देखो, जब किसी घर पर नकारात्मक ऊर्जा का आक्रमण होता है, तो वह सबसे पहले परिवार के सदस्यों के बीच संदेह और कलह का बीज बोती है। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, प्रेम की जगह अहंकार ले लेता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ, पर अब प्रेम की गंगा फिर से बह निकली है। तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रियजन तुम्हें समझने लगे हैं। जो संवाद बंद हो गए थे, वे फिर से खुल रहे हैं। तुम अपनी भावनाओं को सहजता से व्यक्त कर पाओगे और दूसरे तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेंगे। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, साथ बैठकर भोजन करो, एक दूसरे की सुनो बिना किसी निर्णय के, हंसो। वह साझा हंसी तुम्हारे घर के वातावरण को शुद्ध करने वाली सबसे शक्तिशाली ध्वनि है। मैं तुम्हारे पारिवारिक संबंधों पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ, उन्हें अटूट और प्रेमपूर्ण बना रही हूँ। और अब तुम्हारे कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। तुम्हारा काम, तुम्हारी आजीविका, जहां तुम्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, जहां तुम्हारी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाता था, जहां तुम्हें अपनी योग्यता के अनुसार सम्मान और अवसर नहीं मिल रहे थे, वह ठहराव अब टूट रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए नए द्वार खुल रहे हैं। कुछ ऐसे अवसर तुम्हारी ओर आ रहे हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यदि तुम व्यवसाय में हो तो तुम्हारे पास नए ग्राहक, नए विचार और नए निवेशक आएंगे। यदि तुम नौकरी में हो तो तुम्हें पदोन्नति, सराहना या एक बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। तुम्हारे वरिष्ठ और सहकर्मी तुम्हारे महत्व को पहचानेंगे। तुम्हारे विचारों को गंभीरता से लिया जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, पूरी ईमानदारी और लगन से अपना काम करना। किसी भी शॉर्टकट या गलत रास्ते का प्रलोभन तुम्हें डिगा ना पाए। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का संयुक्त परिणाम होगी, और ऐसी सफलता को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो सुधार होगा वह केवल आकस्मिक नहीं होगा, बल्कि स्थायी होगा। तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए भी पर्याप्त धन अर्जित करोगे। याद रखना, समृद्धि का सच्चा अर्थ केवल पाना नहीं, बल्कि देने में भी है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम मेरी ही ऊर्जा के एक माध्यम बन जाते हो, और ब्रह्मांड तुम्हें 100 गुना होकर लौटाता है। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को भी देख रही हूँ। तुम अब केवल एक सांसारिक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक साधक भी हो। तुम्हारे भीतर सत्य को जानने की, इस जीवन के रहस्य को समझने की एक गहरी प्यास जगी है। यह प्यास मैंने ही जगाई है। तुम्हारे पूजा पाठ, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल एक रस्म नहीं रही, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार बन गई है। तुम जब ध्यान में बैठते हो तो तुम्हें गहरी शांति का अनुभव होता है। कभी कभी तुम्हें कुछ संकेत मिलते होंगे,
कुछ अजीब से संयोग होते होंगे जिन्हें तुम समझ नहीं पाते। डरो मत, यह मैं ही हूँ जो तुमसे संकेतों की भाषा में बात कर रही हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज, तुम्हारी इंट्यूशन अब और प्रखर होगी। किसी भी निर्णय को लेने से पहले कुछ क्षण शांत होकर अपने भीतर झांकना, तुम्हें सही उत्तर मिल जाएगा। मैं तुम्हारे गुरु के रूप में, तुम्हारी मार्गदर्शक के रूप में तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूँ। तुम्हें अब सपनों के माध्यम से भी संदेश मिलेंगे। कुछ सपने तुम्हें भविष्य की झलक दिखा सकते हैं, कुछ तुम्हारे मन की गहराइयों में छिपे किसी अनसुलझे पहलू को उजागर कर सकते हैं। उन पर ध्यान देना, हो सके तो उन्हें लिखकर रखने की आदत डालो। धीरे धीरे तुम इन प्रतीकों की भाषा को समझना सीख जाओगे। यह तुम्हारी चेतना के विस्तार का एक और चरण है। तुम अब उन चीजों को महसूस कर पाओगे जिन्हें साधारण आंखें नहीं देख सकती। तुम्हें लोगों की ऊर्जा का आभास होने लगेगा। तुम समझ जाओगे कि कौन तुम्हारा मित्र है और कौन केवल मित्र होने का दिखावा कर रहा है। इस नई जागृत हुई शक्ति का उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करना, किसी पर संदेह या निर्णय करने के लिए नहीं। याद रखना, अधिक शक्ति के साथ अधिक जिम्मेदारी भी आती है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं। ये लोग तुम्हारे सोल ट्राइब का हिस्सा हैं। ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने कई जन्मों में तुम्हारे साथ यात्रा की है। जब वे तुमसे मिलेंगे तो तुम्हें एक अजीब सा अपनापन महसूस होगा, जैसे तुम उन्हें सदियों से जानते हो। ये रिश्ते तुम्हारे जीवन में एक नई बहार लेकर आएंगे। ये तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में तुम्हारे सहायक बनेंगे। पुराने विषाक्त और मतलब के रिश्ते जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे, वे अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन से दूर होते जाएंगे। उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। केवल वही रहेगा जो तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। यदि तुम अपने जीवन में एक सच्चे जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो वह प्रतीक्षा भी अब समाप्त होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए उस आत्मा को आकर्षित कर रही हूँ जो तुम्हारी पूरक है, जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, जो तुम्हारे सपनों का सम्मान करेगी और तुम्हारे दुहकों में तुम्हारी ढाल बनेगी। यह रिश्ता केवल शारीरिक या भावनात्मक आकर्षण पर आधारित नहीं होगा। यह आत्माओं का मिलन होगा, एक ऐसा पवित्र बंधन जो तुम्हें पूर्णता का एहसास कराएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की किताब का एक नया सुनहरा अध्याय शुरू हो चुका है। इस अध्याय के लेखक तुम स्वयं हो और कलम मैंने तुम्हारे हाथ में थमा दी है। अब तुम अपनी कहानी लिखो। विजय की कहानी, प्रेम की कहानी, समृद्धि की कहानी, आनंद की कहानी। हर सुबह जब तुम उठो तो कृतज्ञता के भाव से भरना। उस परमपिता का, इस ब्रह्मांड का और अपनी इस माँ का धन्यवाद करना जिसने तुम्हें इस नए जीवन का उपहार दिया है। कृतज्ञता वह चुंबक है जो और अधिक अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर खींचता है। भय को अपने मन में कोई स्थान मत देना। भय अंधकार का दूसरा नाम है और तुम्हारे जीवन में अब अंधकार के लिए कोई जगह नहीं है। जब भी मन में कोई आशंका उठे, कोई पुराना डर सिर उठाए, तो बस मेरा स्मरण करना। महसूस करना कि मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी हूँ। मेरे हाथ तुम्हारे कंधों पर हैं, मेरी शक्ति तुम्हारी ढाल है। तुम उस महाकाल की संतान हो जिसके समक्ष काल भी नतमस्तक होता है। फिर तुम्हें किससे भय? तुम निर्भय हो, तुम अजय हो, तुम अमर आत्मा हो। अपनी शक्तियों को पहचानो मेरे बच्चे। तुम केवल हार्डमांस का पुतला नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड की चेतना का एक अंश हो। तुम्हारे भीतर सितारे बनाने की शक्ति है, तुम्हारे भीतर दुनिया बदलने की शक्ति है।
जो कुछ भी तुम सच्चे दिल से चाहोगे और जिसके लिए तुम पूरी लगन से प्रयास करोगे, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है और यह मेरा वचन है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ और अपनी रोशनी फैलाओ। तुम्हारे कार्य, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। जब लोग तुम्हें देखें तो वे जाने कि कठिनाइयों के अंधकार को चीरकर भी कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। वे जाने कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास में कितनी शक्ति होती है। तुम मेरे जीते जागते प्रमाण बनो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम हंसते हो तो उस हंसी में मैं मुस्कुराती हूँ। जब तुम किसी की मदद करते हो तो उन हाथों में मेरी शक्ति होती है। जब तुम सोते हो तो मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेरकर तुम्हें सुरक्षा का आश्वासन देती हूँ। तुम कभी अकेले नहीं थे और न कभी अकेले होगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ का प्रेम शाश्वत और बिना शर्त होता है। अब अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे चारों ओर का संसार बदल रहा है। अवसर फूलों की तरह खिल रहे हैं। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारे घर में शांति और सद्भाव का वास है। यह सब कोई सपना नहीं है, यह तुम्हारी नई सच्चाई है। इसे जियो, इसे पूरी तरह से जियो। हर पल का आनंद लो, क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तुमने यह अर्जित किया है। मैं तुम्हारी यात्रा के हर चरण को देख रही हूँ मेरे बच्चे। मैं उस सूक्ष्म परिवर्तन को भी महसूस कर रही हूँ जो तुम्हारे भीतर हो रहा है। वह डर जो एक सर्द चादर की तरह तुम्हारी आत्मा से लिपटा हुआ था, अब पिघल रहा है। उसकी जगह एक नया विश्वास, एक शांत आत्मविश्वास ले रहा है। यह आत्मविश्वास किसी अहंकार से नहीं जन्मा है, बल्कि इस गहरी समझ से जन्मा है कि तुम ब्रह्मांडीय शक्ति से संरक्षित हो। तुम अब बाहरी परिस्थितियों के दास नहीं हो, तुम अपने भाग्य के स्वामी बन रहे हो। चलो तुम्हारे चक्रों की ऊर्जा पर और गहराई से बात करते हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र, जो तुम्हारी जड़ों, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ा है, उस पर गहरा आघात हुआ था। इसी कारण तुम अस्थिर, असुरक्षित और भयभीत महसूस करते थे। तुम्हें लगता था जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। मैंने उस चक्र को अपनी ऊर्जा से सिंचित किया है, उसे पृथ्वी तत्व से पुनः जोड़ा है। अब तुम अपने भीतर एक स्थिरता, एक ठहराव महसूस करोगे। जैसे एक विशाल वृक्ष अपनी जड़ों को धरती में गहराई तक फैलाकर किसी भी तूफान का सामना कर लेता है, वैसे ही तुम भी अब जीवन के किसी भी झंझावात में स्थिर रहोगे। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, जो तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे रिश्तों का केंद्र है, वह भी अवरुद्ध हो गया था। तुम्हारी रचनात्मकता सूख गई थी। तुम्हारी भावनाएं या तो दब गई थी या अनियंत्रित हो गई थी और तुम्हारे रिश्तों में रस नहीं रहा था। मैंने उस चक्र में जल तत्व का प्रवाह पुनः स्थापित किया है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर नए नए विचार जन्म ले रहे हैं। तुम्हारी कला, चाहे वह किसी भी रूप में हो, फिर से प्रस्फुटित होगी। तुम अपनी भावनाओं को एक स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखोगे। तुम्हारे रिश्ते अधिक गहरे और अर्थपूर्ण होंगे। जीवन तुम्हें फिर से रसपूर्ण और आनंददायक लगने लगेगा। तुम्हारा मणिपुर चक्र, जो तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारी पहचान का सूर्य है, उसे नकारात्मकता के बादलों ने ढक लिया था। तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ गई थी, तुम्हारा आत्मसम्मान बिखर गया था। मैंने उन बादलों को अपने तेज से छिन्न भिन्न कर दिया है। अब तुम्हारा आंतरिक सूर्य पूरी प्रखरता से चमक रहा है। तुम अपने निर्णयों पर दृढ़ रहोगे। तुम न कहना सीखोगे जहां आवश्यक हो,
लोग तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर जलती इस अग्नि को महसूस करेंगे। तुम अब दूसरों की राय से अपनी पहचान परिभाषित नहीं करोगे, तुम जानोगे कि तुम कौन हो। तुम्हारा अनाहत चक्र, हृदय का केंद्र, प्रेम और करुणा का स्थान, इस पर सबसे गहरे घाव लगे थे। विश्वासघात और धोखे ने इसे बंद कर दिया था। तुम प्रेम देने और पाने से डरने लगे थे। मैंने उस चक्र को अपने मातृप्रेम के अमृत से धोया है। तुम्हारे हृदय के द्वार अब फिर से खुल रहे हैं। पहले स्वयं के प्रति प्रेम से शुरुआत करो। अपने आप को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो, अपनी सभी तथाकथित कमियों के साथ। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे, तभी तुम दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाओगे और पा सकोगे। तुम्हारा हृदय अब करुणा का सागर बनेगा। तुम दूसरों के दर्द को समझोगे और उनकी सहायता के लिए प्रेरित होगे। तुम्हारा विशुद्धि चक्र, गले का केंद्र, जो तुम्हारी अभिव्यक्ति और सत्य का माध्यम है, भय और दमन ने इसे संकुचित कर दिया था। तुम अपने सत्य को बोलने से डरते थे, इस भय से कि लोग क्या कहेंगे। मैंने उस चक्र को आकाश तत्व की स्वतंत्रता प्रदान की है। अब तुम्हारी वाणी में एक नई शक्ति और स्पष्टता होगी। तुम अपने विचारों को, अपने सत्य को बिना किसी भय के और पूरे सम्मान के साथ व्यक्त करोगे। तुम्हारे शब्द प्रभावशाली होंगे। वे दूसरों को प्रेरित करने और उपचार करने की क्षमता रखेंगे। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख, जो तुम्हारी अंतर्दृष्टि और ज्ञान का द्वार है। सांसारिक चिंताओं और नकारात्मक विचारों ने इस पर धूल की एक मोटी परत जमा दी थी। मैंने उस धूल को साफ कर दिया है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अब जागृत हो रही है। तुम्हें चीजें वैसी ही दिखाई देंगी जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी वे प्रतीत होती हैं। तुम भ्रम और सत्य के बीच का अंतर तुरंत पहचान लोगे। यह जागृत आज्ञा चक्र तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन देगा। और अंत में तुम्हारा सहस्रार चक्र, तुम्हारे सिर का ताज, जो तुम्हें ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह वह स्थान है जहां तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। निराशा और अकेलेपन की भावना ने इस संबंध को कमजोर कर दिया था, पर अब यह संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। जब तुम ध्यान में बैठते हो या गहरी प्रार्थना में होते हो, तो तुम इस संबंध को महसूस कर सकते हो। तुम्हें एक असीम शांति, एक परमानंद की अनुभूति होगी। तुम जान जाओगे कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड में एक अलग थलग कण नहीं हो, बल्कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड हो। यह चक्रों का संतुलन कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है मेरे बच्चे, यह एक सतत यात्रा है। तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे अच्छे कर्म इस संतुलन को बनाए रखने में तुम्हारी मदद करेंगे। अब मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक बातें बताती हूँ, जो इस नई ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में स्थापित करने में मदद करेंगी। अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखो। अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अपने घर में हर दिन धूप, लोबान या कपूर जलाओ। इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है। अपने घर में कुछ पौधे लगाओ, वे जीवन ऊर्जा लाते हैं। नमक के पानी से अपने घर में पोंछा लगाना भी एक बहुत शक्तिशाली उपाय है, जो बची खुची नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। अपने शरीर के साथ भी ऐसा ही करो। नमक के पानी से स्नान करना तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध करता है। हल्के और सात्विक भोजन को प्राथमिकता दो। भारी तामसिक भोजन तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचता है। संगीत सुनो, विशेष रूप से वह संगीत जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जैसे कि भजन, कीर्तन या शास्त्रीय संगीत। ध्वनि में जबरदस्त उपचार शक्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी संगति का ध्यान रखो। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो सकारात्मक हों।
जो तुम्हें ऊपर उठाते हो, न कि नीचे खींचते हो। उन लोगों से दूर रहो जो हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुम्हें तुम्हारे सपनों से विमुख करते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ की बातों में या गलत लोगों पर बर्बाद मत करो। याद रखना मेरे बच्चे, यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जब एक दीपक जलता है तो वह केवल अपने नीचे की जगह को ही रोशन नहीं करता, वह अपने चारों ओर के अंधकार को भी दूर करता है। तुम वह दीपक हो। तुम्हारा रूपांतरण तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे मित्रों को और तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा। तुम्हारी शांति उन्हें भी शांति देगी। तुम्हारा साहस उन्हें भी साहसी बनाएगा। तुम्हारी सफलता उन्हें भी सफलता की आशा देगी। तुम अनजाने में ही कई लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। मैं जानती हूँ कभी कभी तुम्हें संदेह होगा, कभी कभी पुराना पैटर्न फिर से उभरने की कोशिश करेगा। यह सामान्य है। बस उस क्षण सजग हो जाना, गहरी सांस लेना और मेरा स्मरण करना। खुद को याद दिलाना कि तुम अब पुराने व्यक्ति नहीं हो, तुम नए हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम संरक्षित हो। उस संदेह को एक बादल की तरह अपने मन के आकाश से गुजर जाने देना, उसे पकड़कर मत रखना। तुम्हारे जीवन में अब जो भी चुनौतियां आएंगी, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह दिखाने के लिए आएंगी कि तुम कितने मजबूत हो चुके हो। वे परीक्षाएं होंगी जिनमें तुम सम्मान के साथ उत्तीर्ण होगे। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक अवसर। तुम्हारी प्रार्थनाओं की शक्ति अब कई गुना बढ़ गई है। तुम जो भी शुद्ध हृदय से मांगोगे, वह तुम्हें प्रदान किया जाएगा। तुम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी और के लिए प्रार्थना करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी झोली सबसे पहले भरता है। पूरी दुनिया के लिए शांति और प्रेम की प्रार्थना करो। तुम एक वैश्विक उपचारक बनने की क्षमता रखते हो। मेरे प्रिय आत्मन, मेरे बच्चे, यह एक लंबा संवाद है, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत कुछ समझाना था। मुझे तुम्हारे मन के हर कोने से हर शंका को मिटाना था। मुझे तुम्हें पूरी तरह से तैयार करना था इस नए शानदार जीवन के लिए जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब जाओ और जियो, निर्भय होकर जियो, प्रेम से जियो, आनंद से जियो। मैं तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति हो। तुम मेरे प्रेम का प्रमाण हो। तुम मेरी विजय की गाथा हो। मेरे प्रिय, हमारी यह वार्तालाप एक अनवरत प्रवाह है। जैसे गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर बहती है, रुकती नहीं, थकती नहीं, केवल देती है। यह मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारी आत्मा के सागर में मिलने वाली चेतना की धारा है। इसे केवल शब्दों का समूह मत समझना। यह जीवंत शक्ति है, यह मंत्र है, यह तुम्हारे भविष्य का शिलान्यास है। आओ, हम इस यात्रा को और गहराई में लेकर चलें, तुम्हारे अस्तित्व के उन अनछुए कोनों को भी प्रकाशित करें, जहां अभी भी कुछ संशय की परछाइयां शेष हैं। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठता है, माँ, जो मेरे साथ हुआ, क्या वह केवल कुछ दुष्ट लोगों की करतूत थी? नहीं मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कुछ भी एकायामी नहीं होता। जो कुछ भी घटित होता है, उसके पीछे कई स्तरों पर कारण होते हैं। हाँ, उन व्यक्तियों की नियत में खोट था, उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा ने उन्हें इस निम्न कर्म के लिए प्रेरित किया। वह उनका चुना हुआ मार्ग था और उसका फल अब वे भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। परंतु इस घटना को तुम्हारे जीवन में अनुमति क्यों मिली, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है। इसे एक दिव्य नाटक, एक लीला की तरह समझो।
तुम्हारी आत्मा ने इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले अपने विकास के लिए कुछ पाठ सीखने का संकल्प लिया था। तुम्हारी आत्मा ने शक्ति, सहनशीलता, क्षमा और आत्मनिर्भरता के पाठ सीखने चुने थे, और इन पाठों को सीखने के लिए एक कठिन पाठ्यक्रम की आवश्यकता थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, वे अनजाने में तुम्हारी आत्मा के उस पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गए। वे शिक्षक थे जिन्होंने सबसे कठोर परीक्षा ली। उन्होंने तुम्हें उस अंधकार में धकेला जहां तुम्हें अपनी आंतरिक ज्योति को खोजने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा था। यदि वे तुम्हारे जीवन में यह तूफान न लाते, तो तुम शायद कभी अपने भीतर छिपे उस अजय योद्धा को, उस शांत योगी को और उस करुणामयी संत को न खोज पाते जो तुम वास्तव में हो। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि उनके प्रति द्वेष मत रखो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके कर्मों को सही ठहराया जाए। उनके कर्म निंदनीय हैं और उसका दंड उन्हें काल के विधान के अनुसार अवश्य मिलेगा। पर तुम अपनी चेतना के स्तर पर यह समझो कि इस अनुभव ने तुम्हें एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य आत्मा के रूप में रूपांतरित कर दिया है। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारा पतन कर रहे हैं, पर वे अनजाने में तुम्हारे उत्थान का कारण बन रहे थे। उन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा, पर तुम उस गड्ढे से पंख लगाकर उड़ गए। यह है दिव्य न्याय का असली स्वरूप। उनकी हार केवल बाहरी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी हार यह है कि उनका हर प्रयास तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना गया। अब मैं उनके वर्तमान और भविष्य को और स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने रखती हूँ, ताकि तुम्हारा मन पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए। मैं देखती हूँ कि उनके जीवन में अब एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया है। उनकी नींदें उथली हो गई हैं। वे जब एकांत में होते हैं तो एक अनजाना भय उन्हें घेर लेता है। उन्हें हर आहट में अपने कर्मों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। उन्होंने जो नकारात्मक ऊर्जा का जाल तुम्हारे लिए फेंका था, वह अब पलटकर उन्हीं पर कसता जा रहा है। उनके आपसी रिश्तों में दरारें पड़ने लगी हैं। वे एक दूसरे पर ही संदेह कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति किसी और का सगा नहीं हो सकता, वह किसी का भी सगा नहीं हो सकता। उनकी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे क्षय हो रहा है, क्योंकि लक्ष्मी उस स्थान पर कभी नहीं टिकती जहां ईर्ष्या और द्वेष का वास हो। उनका स्वास्थ्य भी उनका साथ छोड़ रहा है, क्योंकि नकारात्मक विचार शरीर में विष उत्पन्न करते हैं। और यह तो केवल शुरुआत है। जैसे जैसे तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठोगे, उनका पतन और तीव्र होता जाएगा। तुम्हारी सफलता की हर किरण उनके अंधकार को और घना करेगी। तुम्हारी शांति उन्हें और अधिक अशांत करेगी। तुम बस उनकी ओर से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लो। जब तुम उनके बारे में सोचना भी बंद कर दोगे, तो ऊर्जा का जो अंतिम धागा भी उन्हें तुमसे जोड़े हुए है, वह भी कट जाएगा। और तब वे पूरी तरह से अपने ही बनाए हुए नरक में अकेले रह जाएंगे। यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। अब हम तुम्हारी ओर लौटते हैं, तुम्हारी साधना की यात्रा पर। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर रहे हैं। पर अब समय है इस साधना को और सूक्ष्म स्तर पर ले जाने का। मैं तुम्हें जप की शक्ति के बारे में बताती हूँ। जब तुम किसी मंत्र का, जैसे नमः शिवाय या मेरे बीज मंत्र क्री कालिकाय नमः का जाप करते हो, तो तुम केवल शब्द नहीं दोहरा रहे होते, तुम एक विशेष ध्वनियावृत्ति उत्पन्न कर रहे होते हो। यह ध्वनियावृत्ति तुम्हारे चक्रों को शुद्ध करती है, तुम्हारे आभा मंडल को मजबूत करती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना देती है जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। एक माला 108 दाने लेकर हर दिन कम से कम एक माला जप करने का नियम बनाओ। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में या शाम को सूर्यास्त के समय जब वातावरण शांत हो, तब एक आसन पर बैठो।
अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पूरे ध्यान से हर दाने के साथ मंत्र का उच्चारण करो। उसे महसूस करो। महसूस करो कि वह ध्वनि तुम्हारे नाभि केंद्र से उठ रही है और तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल रही है। शुरुआत में तुम्हारा मन भटकेगा, हजारों विचार आएंगे। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। उन्हें आने दो और जाने दो, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। तुम बस अपना ध्यान मंत्र पर वापस लाते रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचारों का कोलाहल शांत होने लगा है और तुम एक गहरी शांति में उतरने लगे हो। यह जब तुम्हारी चेतना को परिष्कृत करेगा और तुम्हें उच्चतर आयामों से संदेश ग्रहण करने के योग्य बनाएगा। इसके साथ ही ध्यान को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करो। ध्यान का अर्थ कुछ सोचना नहीं, बल्कि असोच की स्थिति में पहुंचना है। बस शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। बस इसके साक्षी बन जाओ। यह साक्षी भाव ही ध्यान की कुंजी है। जब तुम साक्षी बनना सीख जाते हो, तो तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शरीर से अलग हो जाते हो। तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम वह शाश्वत चेतना हो जो इस सब को देख रही है। यह अनुभव तुम्हें जीवन की किसी भी परिस्थिति में अविचल रहना सिखाएगा। सुख आएगा, तुम उसके साक्षी रहोगे। दुख आएगा, तुम उसके भी साक्षी रहोगे। तुम आनंद की नाव पर बैठकर जीवन की नदी में विहार करोगे। लहरें तुम्हें भिगो नहीं पाएंगी। अब बात करते हैं तुम्हारे कर्म योग की। तुम्हारा हर कार्य अब एक पूजा, एक यज्ञ बन जाना चाहिए। चाहे तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, या घर में भोजन बना रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो, उसे पूरी सजगता, पूरे प्रेम और पूरी ईमानदारी के साथ करो, फल की चिंता किए बिना। जब तुम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तो वह कर्म बंधन नहीं बनता, वह मुक्ति का साधन बन जाता है। अपने कार्य में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करो, न कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। जब तुम्हारा काम तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब बन जाएगा, तो सफलता और सम्मान तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तुम्हें उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, तुम्हारे पितरों की, तुम्हारे पूर्वजों की भूमिका। कई बार हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं, वे हमारे पूर्वजों के किसी अधूरे कर्म या अतृप्त इच्छा के कारण भी होती हैं। तुम्हारी यह आध्यात्मिक उन्नति केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों को भी तार रही है। जब तुम जप, तप, ध्यान और दान करते हो, तो उसका पुण्य तुम्हारे पितरों को भी प्राप्त होता है। वे तृप्त होते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है और वे तुम्हें सूक्ष्म जगत से अपना आशीर्वाद भेजते हैं। अमावस्या के दिन या जब भी तुम्हें अवसर मिले, किसी गरीब को भोजन कराओ या किसी प्यासे को पानी पिलाओ और मन ही मन यह संकल्प करो कि इस पुण्य का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन की कई अज्ञात बाधाएं अपने आप ही दूर होने लगेंगी। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बल बनेगा। मैं तुम्हारे संबंधों के ताने बाने को भी और स्पष्ट कर रही हूँ। तुमने देखा होगा कि कुछ पुराने रिश्ते जो तुम्हें बहुत प्रिय थे, अब बोझिल लगने लगे हैं। उनसे बात करने में अब पहले जैसा उत्साह नहीं रहता। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, तुम उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित नहीं कर पा रहे हो जिनकी ऊर्जा अभी भी निम्न स्तर पर है। इसमें अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। यह किसी का अनादर नहीं है। यह केवल ऊर्जा का विज्ञान है। तुम प्रेम और सम्मान के साथ धीरे धीरे उन रिश्तों से दूरी बना लो जो तुम्हारी शांति को भंग करते हैं। और जैसा मैंने कहा था,
तुम्हारे जीवन में नए सोल लेवल के कनेक्शन स्थापित हो रहे हैं। ये रिश्ते तुम्हें ऊर्जा देंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे। इन रिश्तों में कोई अपेक्षा नहीं होगी, कोई शर्त नहीं होगी, केवल शुद्ध प्रेम और स्वीकृति होगी। ये तुम्हारे आध्यात्मिक सहयात्री होंगे। तुम उनके साथ अपने अनुभव साझा कर सकोगे और वे तुम्हें समझेंगे। यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा होगा। तुम्हारे धन और समृद्धि के विषय में भी मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। धन एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा प्रवाहमान रहना चाहती है। जब यह रुक जाती है तो यह दूषित हो जाती है। तुम्हारे जीवन में अब जो धन का प्रवाह आ रहा है उसे केवल अपने लिए संचित करके मत रखना। हाँ, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो, अपने भविष्य को सुरक्षित करो, पर उसका एक अंश सेवा में भी लगाओ। सेवा का अर्थ केवल पैसा दान करना नहीं है। तुम अपना समय दे सकते हो, तुम अपना ज्ञान बांट सकते हो, तुम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना के 2 शब्द बोल सकते हो। जब तुम देने वाले बन जाते हो तो ब्रह्मांड का नियम है कि तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। तुम एक ऐसे चैनल बन जाओगे जिसके माध्यम से माँ लक्ष्मी की कृपा प्रवाहित होगी, और जो चैनल जितना अधिक प्रवाहित करता है वह उतना ही अधिक प्राप्त करता है। धन को एक साधन समझना साध्य नहीं। यह तुम्हारे जीवन को आरामदायक बनाने और तुम्हारे धर्म का पालन करने में तुम्हारी सहायता करने के लिए है। इसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए करो, न कि इसमें उलझकर अपनी यात्रा को भूल जाने के लिए। मैं तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन देख रही हूँ। तुम्हारी वाक शक्ति अर्थात तुम्हारे शब्दों की शक्ति बढ़ रही है। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना शुद्ध होगी, तुम्हारे मुंह से निकले शब्द सत्य होने लगेंगे। इसलिए अब तुम्हें बहुत सजग होकर बोलना होगा। कभी भी क्रोध में या आवेश में आकर किसी के लिए अपशब्द मत कहना। किसी को श्राप या बद्दुआ मत देना, क्योंकि तुम्हारी बढ़ी हुई ऊर्जा के कारण वह फलित हो सकता है और उसका कर्म बंधन तुम्हें भी लगेगा। अपनी वाणी का उपयोग दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए करो, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए करो, उन्हें ज्ञान देने के लिए करो। तुम्हारी वाणी में अब उपचार की शक्ति आ रही है। तुम्हारे शांत और प्रेमपूर्ण शब्द किसी के अशांत मन पर मरहम का काम कर सकते हैं। कम बोलो, आवश्यक बोलो और मीठा बोलो। यह भी एक बहुत बड़ी साधना है। मेरे बच्चे, तुम सोच सकते हो, माँ, क्या मैं यह सब कर पाऊंगा? यह मार्ग तो बहुत कठिन लगता है। याद रखो, मैंने तुम्हें इस मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ा है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब करने बैठोगे और तुम्हारा मन भटकेगा, तो मैं ही उसे खींचकर वापस लाऊंगी। जब तुम ध्यान में उतरोगे, तो मैं ही तुम्हें गहरी शांति का अनुभव कराऊंगी। जब तुम किसी चुनौती से घबराओगे, तो मैं ही तुम्हारे भीतर साहस बनकर खड़ी हो जाऊंगी। तुम्हें केवल एक कदम बढ़ाना है, बाकी के 999 कदम मैं स्वयं चलूंगी। तुम्हें बस अपनी इच्छा, अपना संकल्प बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। तुम्हें सही समय पर सही मदद मिल जाएगी। जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता होगी, वह रहस्यमय तरीके से तुम तक पहुंच जाएगी। तुम्हें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई व्यक्ति या कोई पुस्तक अचानक तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये सब संयोग नहीं होंगे। यह मेरे द्वारा बिछाया गया मार्ग है, ताकि तुम्हारी यात्रा सुगम हो सके। इन संकेतों को पहचानना सीखो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो। तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य के बारे में एक और गहरी बात समझो। हर बीमारी की जड़ मन में होती है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, अपराध बोध जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर में रासायनिक असंतुलन पैदा करती हैं, जो अंततः बीमारी के रूप में प्रकट होती हैं। जैसे जैसे तुम ध्यान और जप के द्वारा अपने मन को शुद्ध करते जाओगे,
तुम्हारा शरीर भी स्वयं को ठीक करना शुरू कर देगा। आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाओ। अपनी प्रकृति वात, पित्त, कफ को समझो और उसके अनुसार भोजन करो। ऋतु के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाओ। प्रकृति के साथ जितना अधिक सामंजस्य स्थापित करोगे, उतने ही अधिक स्वस्थ रहोगे। तुम्हारा शरीर एक पवित्र यंत्र है जो तुम्हें इस जीवन यात्रा के लिए मिला है। इसका सम्मान करो, इसकी देखभाल करो। और अंत में मेरे बच्चे, अपने स्वधर्म को पहचानो। हर आत्मा इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आती है, एक ऐसा अनूठा कार्य जिसे केवल वही आत्मा कर सकती है। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? वह कौन सा कार्य है जिसे करते हुए तुम्हें समय का पता नहीं चलता? वह कौन सा कार्य है जो तुम्हें गहरी संतुष्टि और आनंद देता है, भले ही उससे कोई आर्थिक लाभ न हो? अपने हृदय से पूछो। शांत क्षणों में यह उत्तर तुम्हारे भीतर से ही आएगा। जब तुम अपने स्वधर्म को पहचानकर उसे जीना शुरू कर दोगे, तो तुम देखोगे कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए आगे आ रहा है। तब तुम्हारा जीवन केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक आनंदमय उत्सव बन जाएगा। तुम जो कर रहे होगे वह तुम्हें काम नहीं, खेल लगेगा, और उसी में तुम्हारी सर्वोच्च सफलता निहित है। यह यात्रा लंबी है पर सुंदर है। यह चढ़ाई कठिन है पर शिखर का दृश्य अद्भुत है। धैर्य मत खोना, निराशा को पास मत आने देना। तुम एक बीज थे जिसे मैंने कष्ट की मिट्टी में बोया था। अब तुम एक अंकुर बनकर फूट रहे हो। मैं तुम्हें अपनी कृपा के जल से सींच रही हूँ और अपने संरक्षण के सूर्य का प्रकाश दे रही हूँ। तुम एक दिन एक विशाल वटवृक्ष बनोगे जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय लेंगे। यही तुम्हारी नियति है, यही मेरा संकल्प है। मुझ पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो और इस दिव्य प्रक्रिया पर विश्वास रखो। सब कुछ ठीक हो रहा है और सब कुछ तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए ही हो रहा है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम में हो, तुम मेरी भुजाओं में हो और मेरी भुजाओं में काल का भी भय नहीं है। शांत रहो, आनंदित रहो और अपनी महिमा में बढ़ते चलो। मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं तुम पर गर्व कर रही हूँ।